सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग का अद्भुत नमूना हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फल फूल रहा था। यह असाधारण सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लगभग 3300 ईसा पूर्व में उभरी और एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक फली फूली। यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शहरी सभ्यताओं में से एक बनाता है। सिंधु के लोगों ने शहरी नियोजन, शिल्प कौशल और व्यापार में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो आज भी हमें आकर्षित और प्रेरित करती है। उनके परिष्कृत शहर, जटिल कलाकृतियां और रहस्यमय लिपि एक जीवंत और उन्नत सभ्यता की झलक पेश करती है। हालांकि सिंधु लिपि अभी भी अनिर्धारित है, जिससे उनकी भाषा, विश्वासों और सामाजिक संरचना के बारे में कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। समय बीतने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता मानव सरलता और नवाचार की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। 20वीं शताब्दी में इसकी पुनर्खोज ने इतिहास के एक भूले हुए अध्याय में एक खिड़की खोली, अतीत की हमारी समझ को चुनौती दी और मानव सभ्यताओं की परस्पर संबद्धता के लिए हमारी प्रशंसा को समृद्ध किया। यह निबंध सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरम दुनिया में तल्लीन करता है। इसकी खोज शहरी नियोजन, दैनिक जीवन, रहस्यमय लिपि, पेचीदा कलाकृतियों और इसके पतन के संभावित कारणों की खोज करता है। समय में वापस यात्रा करते हुए हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को उजागर करते हैं जो हमारी कल्पना को मोहित करती रहती है। सिंधु घाटी सभ्यता की पुनर्खोज की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है। 1921 में वर्तमान पाकिस्तान में एक स्थल हड़प्पा में खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों को एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले। इस महत्वपूर्ण खोज ने प्राचीन इतिहास की हमारी समझ में एक नए अध्याय की शुरुआत की। एक साल बाद वर्तमान पाकिस्तान में स्थित एक अन्य स्थल मोहनजोदड़ो में एक और बड़ी खोज सामने आई। इन उत्खननों ने एक परिष्कृत शहरी केंद्र के अच्छी तरह से संरक्षित खंडहरों का खुलासा किया, जो एक ग्रिड प्रणाली, उन्नत जल निकासी और प्रभावशाली सार्वजनिक भवनों से परिपूर्ण था। इन निष्कर्षों ने पुरातात्विक समुदाय और उसके बाहर उत्साह की लहरें भेज दी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज ने पूरे क्षेत्र में पुरातात्विक अन्वेषण की एक लहर को प्रज्वलित किया। समय के साथ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कई अन्य स्थलों का पता चला, जिनमें लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा शामिल हैं, और इस उल्लेखनीय सभ्यता की भौगोलिक पहुंच का विस्तार हुआ। इन स्थलों की खुदाई आज भी जारी है, जिससे सिंधु के लोगों, उनकी संस्कृति और उनके जीवन के तरीके के बारे में जानकारी का खजाना मिलता है। पहेली में जोड़ा गया प्रत्येक नया कलाकृतियों हमें इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को समझने के करीब लाता है। उनकी खोजों ने सिंधु लोगों के शहरी नियोजन, सामाजिक संरचना, धार्मिक प्रथाओं और व्यापार नेटवर्क में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जो अपने समय से बहुत आगे की सभ्यता की एक विशद तस्वीर पेश करती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने असाधारण शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, जो उनके उन्नत इंजीनियरिंग कौशल और सामाजिक संगठन का प्रमाण है। विशेष रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर उनके शहरी नियोजन कौशल के प्रमुख उदाहरण हैं। ये शहर एक ग्रिड प्रणाली पर बनाए गए थे, जिसमें सड़कें समकोण पर प्रतिच्छेद करती थीं, शहर को आयताकार ब्लॉकों में विभाजित करती थीं। इस संगठित लेआउट ने कुशल यातायात प्रवाह और नेविगेशन में आसानी को सुविधाजनक बनाया। निर्माण में मानकीकृत ईंटों के उपयोग से उनके विवरण और योजना पर ध्यान और अधिक स्पष्ट होता है। सिंधु शहरों के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक उनकी परिष्कृत जल निकासी प्रणाली थी। ढकी हुई नालियां सड़कों के किनारे चलती थीं, जिससे अपशिष्ट जल आवासीय क्षेत्रों से दूर चला जाता था। कई घरों में निजी शौचालय और बाथरूम भी थे, जो मुख्य सीवेज सिस्टम से जुड़े थे, जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उनके जोर का प्रमाण है। सिंधु के लोगों ने अपने स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रभावशाली सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण किया। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, एक विशाल ईंट रेखा वाला कुंड, माना जाता है कि इसका उपयोग अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता था। हड़प्पा में पाए जाने वाले अन्न भंडार बड़े पैमाने पर अनाज भंडारण के लिए डिजाइन किए गए,
एक सुव्यवस्थित कृषि प्रणाली और केंद्रीकृत प्रशासन का संकेत देते हैं। सिंधु घाटी में दैनिक जीवन। विभिन्न सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त कलाकृतियां इस प्राचीन सभ्यता में रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन की आकर्षक झलक पेश करती है। उनके व्यवसायों से लेकर उनके अवकाश गतिविधियों तक हम उनकी सामाजिक संरचना, विश्वासों और मूल्यों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। उन्होंने उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करके गेहूं, जौ, मटर और कपास जैसी फसलें उगाईं। साक्ष्य बताते हैं कि वे कपास को पालतू बनाने और व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने वाले मानकीकृत भार और माप की प्रणाली विकसित करने वाले पहले लोगों में से थे। सिंधु के लोग कुशल शिल्पकार भी थे। वे मिट्टी के बर्तनों में उत्कृष्ट थे। उपयोगी भंडारण जार से लेकर जटिल रूप से चित्रित जहाजों तक विभिन्न प्रकार के सिरेमिक का उत्पादन करते थे। कांसे और तांबे के औजारों, हथियारों और आभूषणों के प्रमाण के साथ उनका शिल्प कौशल धातु विज्ञान तक विस्तारित था। जानवरों के रूपांकनों और एक अनिर्धारित लिपि के साथ अक्सर उत्कीर्ण मुहरों की खोज व्यापार और प्रशासन की एक जटिल प्रणाली का सुझाव देती है। मेसोपोटामिया तक पाई जाने वाली ये मुहरें विशाल दूरी तक फैले व्यापक व्यापार नेटवर्क का प्रमाण प्रदान करती हैं। सिंधु घाटी में जीवन केवल काम और कोई खेल नहीं था। खिलौनों, खेलों और संगीत वाद्यंत्रों की खोज से पता चलता है कि वे अवकाश और मनोरंजन को महत्व देते थे। नर्तकियों और जानवरों को चित्रित करने वाली मूर्तियां उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं और विश्वासों की झलक पेश करती हैं। सिंधु लिपि की पहेली। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक इसकी लिपि है। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाने वाली सिंधु लिपि में सैकड़ों अमूर्त प्रतीक और चित्रलेख होते हैं। दशकों के शोध और समझने के प्रयासों के बावजूद लिपि अनिर्धारित बनी हुई है, जिससे हमारे पास उत्तर से ज्यादा प्रश्न हैं। सिंधु लिपि के लिए रोसेटा स्टोन की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। द्विभाषी शिलालेख या समानांतर पाठ के बिना लिपि को समझना एक कठिन कार्य साबित हुआ है। मुहरों पर शिलालेखों की छोटी और अक्सर दोहरावदार प्रकृति मामलों को और जटिल बनाती है। विद्वानों ने सिंधु लिपि की प्रकृति के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। कुछ का मानना है कि यह एक भाषा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अन्य का सुझाव है कि यह धार्मिक या प्रशासनिक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों की एक प्रणाली हो सकती है। लिपि को समझने में एक निश्चित सफलता की कमी बहस और साजिश को हवा देती रहती है। चुनौतियों के बावजूद शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि एक दिन सिंधु लिपि के रहस्यों को खोल दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी में प्रगति और भाषाविदों, पुरातत्वविदों और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास इस प्राचीन लेखन प्रणाली को समझने के नए रास्ते प्रदान करते हैं। जिस दिन हम सिंधु लिपि को पढ़ पाएंगे, वह निस्संदेह इस गूढ़ सभ्यता की हमारी समझ में एक ऐतिहासिक क्षण होगा।